नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 26,178 पे, 37 पॉइंट नीचे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो ज्यादा दबाव था, यहाँ बैंकों में बिकवाली हुई है, उस वजह से निफ्टी को भी थोड़ा सा नीचे यहाँ स्लाइड आप देखोगे थोड़ा सा लगाया है निफ्टी ने, बट कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। 26,000 का जो राउंड नंबर उसके ऊपर ही है, उसके काफी ऊपर है, 178 के आसपास पॉइंट ऊपर चल रही है तो यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर देखेंगे। उससे पहले देखते हैं, देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे ओपन हुई यहाँ पे, और ओपन होने के बाद फ्लैट ही थी, ओपन फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई। आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि 26,227 का जो नंबर है वो रेसिस्टेंस का है, उसके बाद 260 का नंबर भी रेसिस्टेंस का रहेगा। बार बार मार्केट वहीं पे जाके अटक रही थी, एक जोन बना रही थी, और वहां से मार्केट में यहाँ पे गिरावट आ गई और फिर ट्रेंड लाइन को पकड़ के रखा मार्केट ने। यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे, कुछ कॉल साइड के पोजीशन अर्ली मॉर्निंग में बनाए थे, जिसमें हम फायदे में भी थे। बैंक निफ्टी में भी हम कॉल साइड का पोजीशन बनाया था अर्ली मॉर्निंग में, यहीं पे जोन में ही आप लोग को बताता हूं मैं। देखो चीजें एनालाइज करके आपको बताना सही है, हमने प्रॉफिट क्या लॉस किया वो भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पोजीशन है ना, यहीं पे हमने यहाँ जोन बना रहा था, स्ट्रॉन्ग था, ये ऑलरेडी पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था जिसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा था। उसके बाद भी जब ये डिप लगा रहा था तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे थे, क्योंकि प्रीमियम उतना डिके नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एकदम से एक पैनिक कैंडल दिया, एंड पैनिक कैंडल में भी हमने क्या किया, कुछ गलतियां हो जाती है, यहाँ से यहाँ का प्रॉफिट जरूर बुक किया, लेकिन जब ये पैनिक कैंडल दिया तो हमने यहाँ पे कुछ और पोजीशंस बनाए, और जिसके बाद से क्या हुआ, मार्केट नीचे 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 ही आ गई। उसके बाद फिर से वापस एक जगह यहाँ पे आई थी, बट अपने के प्रॉफिट में कभी नहीं लेके आई, नुकसान में ही कटा है हमारा ट्रेड आज। लेकिन आप ध्यान से देखोगे, चीजों को एनालाइज करोगे तो ओवरऑल में पर्सनली क्या रहता हूं नहीं रहता हूं, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता। कुछ स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में जिन्होंने पोजीशन बनाया, अपना पैसा बुक किया और चले गए, अपना एक अच्छा खासा, क्योंकि मैं हमेशा सिक्योर करवा देता हूं कि अपना पोजीशन पहले सिक्योर करो, और जो प्रॉफिट कमाया उसी के हिस्से में लॉस लेना। लेकिन क्या हो जाता है कि आपके कल का प्रॉफिट अच्छा है, कल जबरदस्त मार्केट में कमाई हुई है सभी स्टूडेंट को, उसका प्रॉफिट खुमार चढ़कर बोलता है और उसका असर पड़ता है बाजार में। बट कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान हुआ है तो भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट है, देता है और लेता भी है। अब यहाँ पे देखोगे, हमने यहाँ पे फिर से देखोगे आप, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई थी, फिर यहाँ पे भी हमने एक कॉल की पोजीशन बनाई थी। तो इन सब जगह में मैंने कुछ जगह कॉल पोजीशन बनाई थी। ओवरऑल कुछ पोजीशंस ऐसा रहा मेरा जिसमें मैं प्रॉफिट में ही रहा हूँ, बट कुछ स्टूडेंट है जो लॉस में, वो जो बैंक निफ्टी में मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ हमने वो लॉट ऐड किया था, जहां से हमें गलती हुई और हमने वहां पे नुकसान किया है। बट हमने पुट साइड में अपना पैसा बना लिया था, क्योंकि पुट साइड में मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर में पैसा बन गया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखोगे, शुरुआत में क्या होता है, जब आप कॉल साइड में बैठ के पैसा बना लेते हो और वापस आपको नुकसान हो जाता है, कॉल साइड में बैठे नुकसान, तो फिर आपको पुट साइड का हिम्मत नहीं करेगा, आपको लगेगा कि शायद अब, क्योंकि व्यू जो है ना वो एक तरफा हो जाता है कि बाजार ऊपर जा रही थी लेकिन हमारा तो लॉस हो गया, बट नीचे आए तो यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, फिर क्या होता है, वो फिर नीचे नीचे ही जा रहा होता है। एंड ये जो गिरावट हुई है ना, ये गिरावट अब इसको ज्यादा मत मानिए। आप देखेंगे यहाँ पे 37 पॉइंट है, इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है, जो बड़े इन्वेस्टर है उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 37 पॉइंट जो फ्यूचर बाई करके बैठे हैं उनको भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं इन सब चीजों से। यहाँ जो फर्क पड़ता है वो ऑप्शन बायर्स को पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स का थीटा डीके होता है भाई साहब, और वो कहीं ऊपर खरीद ले और उसका 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे आ जाए तो फिर उसकी बैंड बच जाती है, और वही होता है ऑप्शन बायर्स के साथ। क्या कर सकते, रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अगर रिग्रेट करोगे तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी, और फिर कल भी यानी कि मंडे को भी उसका असर पड़ेगा आपके ऊपर में, तो ऐसा मत करिएगा। और इस मार्केट में पैसा बनने वाला मार्केट है ये, ऐसा नहीं है कि अब कुछ स्टूडेंट को हो गया लॉस, तो मैंने आपको यहाँ जिक्र कर दिया है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो ओवरऑल मेरा जो पोजीशन है वो ठीक ठाक कटा है, ना ही बड़ा प्रॉफिट कह सकते हैं ना ही छोटा लॉस कह सकते हैं, बस ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक कटा है। बट ये जो मार्केट है, इस मार्केट में हम पोजीशंस अच्छा खासा बना सकते थे, बट हमने कॉल साइड में प्रॉफिट बना लिया था, तो पुट साइड में हम ज्यादा दिमाग लगाए नहीं, क्योंकि मार्केट का व्यू अभी नीचे को लेके था ही नहीं। ये सारी जो गिरावट हुई है ये बैंक्स में हुई है, तो चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। बैंक्स में गिरावट हुई है और बैंक्स की वजह से निफ्टी जो है ना वो तेज तरीके से नीचे गिरी है, लेकिन बैंक निफ्टी काफी तेज तरीके से नीचे गिरी है। बट निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में कुछ खास नहीं गिरावट हुआ है, तो निफ्टी के लिए मैं आप लोगों को स्ट्रांग हूं। चलते हैं यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं। देखो जो चीज है ना वो बतानी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं रोज ही प्रॉफिट कमाता हूं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो लॉस भी होता है, चाहे मैं 12 साल से चार्ट देख रहा हूं, ट्रेड करना, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ वनडे टाइम फ्रेम में देखते हैं एक बार, तो नीचे फिर से मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा, चीजों को एनालाइज में हमेशा सही तरीके से आपको करके समझाने का कोशिश करता हूं कि 26,260 का नंबर, 227 का नंबर रेसिस्टेंस बताया था, वहीं से गिरा है बाजार। ठीक है, नीचे मैंने आप लोगों को सपोर्ट बताया था कि 26,200 के नीचे यानी 180 के आसपास का जो एरिया रहेगा वो भी सपोर्ट का काम करेगा, और 26,160 कल के वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, लिंक आई बटन में, वहां 160 का नंबर भी दिया था कि वो भी सपोर्ट का काम करेगा। तो लगभग लगभग वहीं पर रुक गया मार्केट।
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कल के लिए, तो कल आपको नोट करना है, यानी कि मंडे के लिए आपको नोट करना है। फिर से अगर फ्लैट खुला तो आपको अच्छा सपोर्ट फिर से ये दिखेगा 26,000 और उसके ऊपर में 26,060 का, यानी 26,060 एंड 26,000, दीज आर टू सपोर्ट्स। अगर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट तो फिर हमारे पास जो अच्छा सपोर्ट है वो मुझे लगता है फिर मिलेगा 25,760 का, ये अच्छा सपोर्ट है। उसके सॉरी 860 का, 860, 25,860 ये अच्छा सपोर्ट है और 800 का नंबर। तो ये नंबर्स रहेंगे फिलहाल। आपकी 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे बाजार आएगा फिर देखेंगे और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर फिर से रेसिस्टेंस वही है 227 का, 260 का और फिर 327 का, ये 3 रेसिस्टेंस रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि महीना भी क्लोज हो चुका है और ये वीक भी क्लोज हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में बाजार को कोई नुकसान नहीं है। आप देखोगे लिटिल यहाँ पे स्लाइड हुआ है, कुछ भी नुकसान नहीं है, जबरदस्त यहाँ पे 3 बैक टू बैक कैंडल बने हुए हैं। और नेक्स्ट वीक में देखेंगे किस तरह का, नहीं बाजार मिला जुला के ठीक है। और आई होप कि वीडियो आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर लिया होगा। वीडियो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।